गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज। तो गाइस, इस टेंस का जो यूज होता है वो होता है फ्यूचर के या प्रेजेंट के किसी ऐसे कार्य का अंदाजा लगाना जो हो चुका होगा। यस, जैसे एग्जांपल देखिए, वह पहुंच गया होगा, है ना, वह घर आ गया होगा, है ना, जिससे हम कई दिन से नहीं मिले, तो मान लीजिए वह एक जॉब पर लग चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर क्या होता है, वर्तमान या भविष्य में कोई कार्य हो गया होगा, उसका अंदाजा लगाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यस, अब हम लोग देखेंगे इसका आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो हिंदी सेंटेंस के अंत में जब आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ई होगी, ए होंगे, तो वह फ्यूचर परफेक्ट होता है ना। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, मैं खाना पका चुका होगा, वे पहुंच चुके होंगे, हम आ चुके होंगे, या हम आ गए होंगे। तो यहाँ चुके होंगे या होंगे, इस तरह की इसकी पहचान होगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल प्लस हैव। और आप लोग जानते हैं जब भी हम कोई भी परफेक्ट टेंस पढ़े तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आप लोगों को, थर्ड फॉर्म। तो हमारा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आइडेंटिटी होता है ना। और अब हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूलेज तैयार करना। और फॉर्मूलेज बनाना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं अभी तक, है ना। कौन से, वही चारों फॉर्मूले। सबसे पहला अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी का नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। गाइस आप लोग देख रहे हैं जो है वो क्रिया के साथ प्लस हो जा रहा है, मतलब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल के बाद नॉट लगाना है आपको। उसी तरह से आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल को सामने, तो क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड बनाना है तो कोई भी WH वर्ड जो सेंटेंस में रिक्वायर्ड है, WH प्लस इंटेरोगेटिव पूरा, दैट मींस WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से फॉर्मूलेज आप देख चुके हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे वह आ गया होगा या वह आ चुका होगा, तो क्या होगा, he will have come। यस, कम की थर्ड फॉर्म कम, कैम और कम, थर्ड फॉर्म कैम ही होगी तो कम होगी, तो क्या हो जाएगा, he will have come। उसी तरह से मम्मी खाना पका चुकी होगी, तो क्या होगा, ममा will have cooked food। यस, हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके होंगे, क्या होगा, we will have completed our work। यस, तुम जॉब पर जा चुके होंगे, क्या होगा, you will have gone on job। उसी तरह से 2 साल बाद वह एक कार खरीद चुका होगा या उसने 2 साल बाद एक कार खरीद लिया होगा, तो क्या होगा, he will have bought a car after 2 years। तो इस तरह से गाइस ये एग्जांपल से जैसे आप लोगों ने देखा है ना। अब हम लोग किसी एक एग्जांपल के चारों फॉर्म में देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वे समय पर पहुंच गए होंगे। हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यार ऐसा हो गया होगा, तो क्या होगा, दे विल हैव, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, तो क्या होगा, दे विल हैव रीच्ड ऑन टाइम। वे समय पर नहीं गए होंगे, दे विल नॉट हैव रीच्ड ऑन टाइम। क्या वे समय पर पहुंच गए होंगे, विल दे हैव रीच्ड ऑन टाइम। वे समय पर कैसे पहुंच गए होंगे, हाउ विल दे हैव रीच्ड ऑन टाइम। यस, है ना। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया होगा या मैं खाना खा चुका होगा, तो क्या होगा, खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट और इसकी थर्ड फॉर्म इटन, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव इटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया होगा, आई विल नॉट हैव इटन फूड। क्या मैंने खाना खा लिया होगा, विल आई हैव इटन फूड। मैंने खाना कैसे खा लिया होगा या क्यों खा लिया होगा, किसके साथ खा लिया होगा, ऐसे कोई भी WH वर्ड आप वहां यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला मैंने खाना क्यों खा लिया होगा, तो क्या होगा,
Why will I have eaten food? Yes, तो इस तरह से गाइस जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया आपकी स्क्रीन पर भी दिए हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, एक दूसरे से बोलें और इस टेंसेस को बहुत ही इजी तरीके से समझने का तरीका क्या है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा, ई होगी, ए होंगे। आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल बनाए, इसकी आप प्रैक्टिस करें, एक दूसरे से बोलें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।